क्या मोदी जी की कुर्सी 19 दिसंबर को संकट में होगी? ये सवाल आज मैं इसलिए डिस्कशन के लिए ले रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता और आज भी जिनकी क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस और एक प्रतिमा, इमेज बनी हुई है, ऐसे नेता ने, पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा कहा है कि देखिए 19 दिसंबर को क्या होता है, और उन्होंने सूचित किया कि शायद देश के प्रधानमंत्री भी उस दिन बदले जाएंगे। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल, सेंसेशनल ऐसा स्टेटमेंट है और लोगों के मन में इसके प्रति उत्सुकता होना स्वाभाविक है। आप भी सोचते होंगे, अभी टीवी पे कंटिन्यूअसली उनका वो स्टेटमेंट दिखा रहे, सभी चैनल्स पे आ रहा है। दूसरे लोग भी आग में घी डालने का काम करते हैं, वैसे दूसरे लोग भी कर रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं, पृथ्वीराज जी से ही बोले, हो सकता है जा सकते हैं कुर्सी उनकी, मगर न पृथ्वीराज ने, ना विजय वडेट्टीवार ने, या और जो भी लोग बोले हैं यहाँ पे, और दिल्ली में भी कुछ बोले हैं जो कांग्रेस के हैं, ऑफ कोर्स, उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा क्या होने वाला है कि जिसकी वजह से मोदी जी की कुर्सी को धोखा है, संकट है, शायद उनको रिजाइन करना पड़ेगा। मगर ये बात छुपी नहीं है। ये किस आधार पर बोल रहे हैं, पृथ्वीराज से लेके सब लोग। राहुल गांधी ने भी इनडायरेक्टली उसके बारे में बोला है कि देखो दिसंबर महीने में बहुत कुछ होने वाला है। तो आपको मालूम है, संभावना कम है थोड़ी, तभी तो आप मेरे इस वीडियो के आगे देखने के लिए उत्सुक है, देख रहे हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको थोड़ा सा मैं सूचित करूं कि पृथ्वीराज चौहान से लेके राहुल गांधी तक और जो एंटी मोदी मीडिया है वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है कि दिसंबर में ऐसा कुछ होने वाला है कि जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। एक बात मैं आपको कहूं, विश्वास कीजिए, एक इंटरनेशनल लॉबी है, जो बहुत सारे देशों में, राष्ट्रों में तख्ता पलट के लिए काम करती है, हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ उनका षड्यंत्र यशस्वी हो गया। हसीना को पंतप्रधान पद छोड़ना पड़ा, इतना ही नहीं, उसको जान बचाने के लिए भागना पड़ा देश से और भारत में आके रहना पड़ा। अफगानिस्तान में भी इस प्रकार के प्रयास हुए, ब्रह्मदेश, म्यांमार जिसको अभी हम कहते हैं, वहां भी हुए, नेपाल में भी हुए, श्रीलंका में भी हुए। हमारे आसपास में जितने भी राष्ट्र हैं छोटे मोटे, उन सभी में एक अस्वस्थता लोगों में और राजकीय संरचना में करने का प्रयास हो रहा है। और वो एक इंटरनेशनल लॉबी है जो, उनको ऐसा लगता है कि
अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ जो राष्ट्र है, ऐसा उनको लगता है, वहां पे उथल पुथल करने में वो लगे हैं। और उनके तरीके तीन हैं, जो तीनों तरीके वो भारत में आजमा रहे हैं। जी हाँ, आजमा रहे। भारत में वो तीनों तरीकों से मोदी की सत्ता खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है ये। उसके बारे में हमें क्या करना है वो तो मैं बाद में आपसे बताऊंगा, मगर अमेरिका के कुछ निजी उद्योगपति इसके सूत्रधार हैं, जो भी उछल कूद उधम मचाया आसपास के राष्ट्रों में, दूसरे राष्ट्रों में भी, वहां भी वो सक्रिय थे, उनका पैसा लगाया हुआ है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका की CIA जो है वो भी इस षड्यंत्र में शामिल है। और तीसरी बात यह है कि खुद अमेरिका के जो सत्ताधीश है ट्रंप, वो भी इस षड्यंत्र का एक हिस्सा है। बहुत सारे कारण हैं कि जिसकी वजह से ट्रंप पर्सनली मोदी जी को पसंद नहीं करते। वो नहीं चाहते कि मोदी कंटिन्यू हो जाए। और ये बात भी अभी खुलकर सामने आई है कि भारत में जो तथाकथित इंडिया आघाड़ी है और उसके जो पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, और खास करके कांग्रेस, राहुल की कांग्रेस, उनसे वो मिले हुए हैं। तो एक बात तो वो ये करेंगे, कर रहे, दिख रहा है कि देश में जगह जगह दंगे हो जाए, कहीं जातिगत दंगे हो जाए, कहीं सांप्रदायिक दंगे हो जाए, धार्मिक आधार पर दंगे हो जाए, और हिंदू मुस्लिम इनमें संघर्ष हो जाए, इसके लिए कोशिश हो रही है। और वो कुछ हद तक सफल भी होती देख रहे हैं। दूसरी एक बात है कि अलग अलग राज्यों में केंद्र के प्रति बेवफाई बढ़ाने की कोशिश है, ताकि भारत के टुकड़े करना संभव हो। उसके भी लक्षण दिखाई देने लगे हैं। साउथ में, तमिलनाडु में फिर से एक बार अप्रत्यक्ष रूप में अलग राष्ट्र की ओर धीरे धीरे सूचक घटनाएं हो रही है। पंजाब में भी होगी, ऐसा दिख रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी उसकी कोशिश चल रही है, आसाम में भी चल रही है। तो वो दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका है कि जल्द ही कुछ काल्पनिक, फैब्रिकेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से बने हुए अश्लील वीडियो रिलीज होने वाले हैं। ये तय है। ये जो पृथ्वीराज चौहान बोले हैं कि राजीनामा देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को, तो दो चीजें ऐसी उभर कर सामने आई है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, उसके तहत मोदी जी के खिलाफ कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई सेक्स क्लिप्स रिलीज करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से देश में हंगामा होगा और नैतिकता के आधार पर उनको रेसिग्नेशन देने के लिए मजबूर किया जाएगा, ऐसा उनका सोचना है। और दूसरी बात है कि कुछ करप्शन के काल्पनिक इंटरनेशनल सौदे लीक किए जाएंगे, जो असल में हुए ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई षड्यंत्र के सामने मोदी झुकेंगे या हमारा देश झुकेगा, मगर फिर भी एक बड़ा आंदोलन उससे खड़ा करने में राहुल गांधी यशस्वी होंगे, कांग्रेस, ये भी सच है। देश में बहुत उधम मचेगा, दंगे होंगे, ऐसी संभावना है। और मोदी जी के राजीनामे के लिए बहुत प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। राजीनामा मोदी देंगे ऐसा मुझे लगते नहीं।
इसके पहले भी ऐसे कई खुलासे राफेल से लेके बहुत बार हुए हैं, मोदी जी ने उसको कभी ये नहीं दिए, अहमियत नहीं दी है। तो मुझे नहीं लगता है, मगर धोखा है, ये सच है। धन्यवाद।